वी आर स्टार्टिंग अ ट्रिप और बहुत दिनों से वेट कर रहे थे हम ये ट्रिप का एंड फाइनली वो दिन आ गया तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। लेकिन ज़्यादा कुछ क्लिप मैं एयरपोर्ट पे शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ वी वर इन अ रश। हम लेट हो गए थे बट थैंक गॉड। हमको तो एक मोमेंट के लिए डर भी लग रहा था कि वी माइट मिस द फ्लाइट बट थैंक गॉड वी डिडंट एंड सक्सेसफुली अभी बोर्ड कर लिए हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर द टेक ऑफ। एक्साइटेड। सो बस थोड़ी देर में हम टेक ऑफ करने वाले हैं तो स्टे ट्यून। आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग शेयर करने वाले हैं। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, क्या करेंगे, आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू ऑल। सो इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग एंड फन। सो स्टे ट्यून। तो हमारी फ़्लाइट की टाइम थी एट अराउंड 9:30 PM IST एंड हमारी फ़्लाइट एकदम राइट टाइम पे टेक ऑफ कर गई थी। तो बिकॉज़ हम बैंगलोर के ट्रैफ़िक में फँस गए थे एंड हमें पहुँचने में थोड़ी सी लेट हो गई थी तो हमें एयरपोर्ट में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला खाना खाने के लिए। तो दैट्स व्हाई हमने फ़्लाइट में खाना ऑर्डर कर लिया था। ज़्यादा कुछ ऑप्शंस थे नहीं तो मैंने लिया था पोहा एंड मेरे हस्बैंड ने लिया था नूडल्स। बट मी बिंग मी, मैंने ऑर्डर तो किया था पोहा लेकिन हस्बैंड का नूडल्स देखकर भी मन कर गया था थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए। एंड देन आई हैड माई हॉट चॉकलेट। बस खाना खाने के बाद कब आंख लग गई थी पता ही नहीं चला एंड देन आफ्टर सम टाइम वी लैंडेड इन सिंगापुर। बट मेरी नींद ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं हुई थी तो थोड़ा सा रेस्टलेस फील हो रहा था। हमारी फ़्लाइट वहाँ लैंड की थी एट अराउंड 1:30 AM IST और सिंगापुर में तब सुबह के 4 बज रहे थे। फ़्लाइट से निकल के हम इमिग्रेशन काउंटर की तरफ चले गए थे। उसके बाद हम बैगेज बेल्ट से बैग्स कलेक्ट किए। बस अभी हम आके जलचंगी एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले हमारी फ़्लाइट लैंड की। वैसे तो फ़्लाइट टाइमली लैंड कर गई थी बट बिकॉज़ हमारी फ़्लाइट थोड़ी ऑड टाइम पे थी तो रात भर हम सो नहीं पाए हैं। सो इट वाज़ रियली टायरिंग। तो थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे। जैसे ही जो मेन अट्रैक्शंस हैं ये एयरपोर्ट के वो ओपन हो जाएंगे तो हम थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, विल एक्सप्लोर अ बिट एंड देन वी विल हेड टुवर्ड्स आवर होटल टू चेक इन। या सो तो ये एयरपोर्ट दुनिया की सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक माना जाता है। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस है जहाँ शॉपिंग, नेचर, एंटरटेनमेंट और लग्जरी सब कुछ एक ही जगह मिलता है। लेकिन हमको लगी थी थोड़ी सी भूख तो सोचा पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बट इट वाज सच अ स्ट्रगल देयर टू फाइंड गुड इंडियन फूड। सो वी हेडेड टुवर्ड्स द बर्गर किंग और वहाँ भी वेज ऑप्शंस नहीं मिला हमें तो वी जस्ट हैड सम पैनकेक्स। तो खाने के बाद थोड़ा सा फ्रेश फील हुआ तो हमें लगा चलो अब हम बिल्कुल तैयार हैं एयरपोर्ट अच्छे तरह से एक्सप्लोर करने के लिए। सो वी वर ऑल सेट एंड देन फिर हम निकल पड़े थे एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे तो हम टर्मिनल 1 में थे एंड 1 से ज्वेल जाने के लिए ट्रेन की ज़रूरत है नहीं बट स्टिल वी वांटेड टू एक्सपीरियंस द स्काई ट्रेन, इसलिए हमने ट्रेन ले लिया था। एंड सबसे पहले हमने देखा एयरपोर्ट का हाईलाइट HSBC रेन वॉटेक्स। ये दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल है जो लिटरली एयरपोर्ट के बीचों बीच गिरता है। तो हमने एयरपोर्ट थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया था। उसके बाद लगी थी जोरों की भूख तो हमने बहुत ढूंढा इंडियन वेज फूड। ऑप्शंस उतने ज़्यादा मिले नहीं लेकिन फॉर्चुनेटली येस हमें एक अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया था। तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था एक थाली बिकॉज ब्रेकफास्ट हमने सिर्फ पैनकेक्स ही खाए थे तो मुझे बहुत भूख लगी थी
एंड लास्ट नाइट डिनर भी वॉज नॉट दैट ग्रेट, इसीलिए एक प्रॉपर मील ऑर्डर किया मैंने एंड पेट भर के खाया। तो खाने के बाद वी रिसीव्ड कॉल फ्रॉम आवर कैब ड्राइवर, तो हमें हमारा ड्राइवर पिकअप करने के लिए आ चुका था। सो वी हेडेड टुवर्ड्स द एग्जिट गेट एंड फाइनली हमारा पिकअप हो गया। और हम जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, एकदम हल्के हल्के ड्रिजल्स एंड प्यारे से मौसम के साथ सिटी ने हमारा वेलकम किया। वहाँ के रास्ते भी इतने खूबसूरत थे, वेरी क्लीन, हर तरफ पेड़ लगे हुए थे, एकदम प्रॉपरली प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड। तो ये व्लॉग में सिर्फ इतना, बने रहिए हमारे साथ, आगे आगे हम सिंगापुर ट्रिप के और भी डिटेल शेयर करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।